अगर ये कहा जाए कि 2024 पाकिस्तानी ड्रामों का साल था तो कुछ गलत नहीं होगा। 2024 में नए रंग और नए फ्लेवर्स नजर आए। इस साल में ऐसे ड्रामे देखने को मिले जिन्होंने ना सिर्फ कहानियों में जिद्दत लाई बल्कि प्रोडक्शन में भी नया मयार कायम किया। मगर सबसे पहले आइए ओजी चैनल्स को सलाम पेश करें। हम टीवी, ARY डिजिटल और जियो एंटरटेनमेंट, ये चैनल्स बरसों से हमारे ड्रामा इंडस्ट्री का सहारा रहे हैं और 2024 में ये किसी भी तौर पर कम नहीं थे। इन्होंने हमें ड्रामे, आंसू, हंसी यानी हर जज्बे से भरपूर कहानियां दी। और फिर आया नया डिजिटल खिलाड़ी ग्रीन एंटरटेनमेंट। सिर्फ एक साल में इन्होंने साबित कर दिया कि वो खेलने नहीं बल्कि जीतने आए हैं। उनकी जदीद कहानियां, आला प्रोडक्शन वैल्यूज और जुर्रतमंदाना मौज़ूआत को उजागर करने की सलाहियत ने इंडस्ट्री में एक नया मयार कायम किया है। 2024 में रिवायती टेलीविजन से OTTs और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ मुंतकिल होने का अमल हैरान कुन रहा। खासतौर पर YouTube ने ड्रामा देखने का एक अहम जरिया बनकर मकामी प्रोडक्शंस को आलमी सतह पर नाज़रीन तक पहुंचाया। खासतौर पर 2023 का ड्रामा तेरे बिन, जिसमें यमुना जैदी और वहाज अली ने अदाकारी की, 2024 में YouTube पर 4 अरब व्यूज तक पहुंचने वाला पहला पाकिस्तानी ड्रामा बना, जिसने इंडस्ट्री में एक नया मयार कायम किया। अब तो ये मानना पड़ेगा कि 2024 में पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ जज्बाती कहानियां नहीं बल्कि एक हकीकत बन गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी मजेदार और दिलचस्प वीडियोस लेकर आ सकें। 2024 में अच्छे पाकिस्तानी ड्रामों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वाकई मेरे लिए उनमें से बेहतरीन 5 की फहरिस्त बनाना कुछ मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है और मुझे यकीन है कि मैंने जो ये फहरिस्त तैयार की है वो जबरदस्त है। तो अब आगे बढ़ते हैं और पेश है 2024 के मेरे टॉप 5 ड्रामे। कभी मैं कभी तुम। सबसे पहले बात करते हैं कभी मैं कभी तुम की, जिसे मारूफ राइटर फरहत इश्तियाक ने लिखा और बदर महमूद ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में फहद मुस्तफा, हानिया आमिर और जावेद शेख जैसे बासलाहियत अदाकारों की जबरदस्त अदाकारी ने कहानी में कुछ जान डाल दी। आई एम श्योर कि ये डैन मूसा एक दिन गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन के उभरेगा। ये ड्रामा मोहब्बत, तनाज़े और इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों को बेहतरीन अंदाज में पेश करता है। वो तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ दो। फहद मुस्तफा और हानिया आमिर की स्क्रीन पर केमिस्ट्री को खास तौर पर सराहा गया। अपनी दिलचस्प कहानी और शानदार कास्ट के साथ कभी मैं कभी तुमने व्यूअरशिप और मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए और मुसलसल अवामी शोर में सरे फहरिस्त रहकर 2024 का बेहतरीन ड्रामा ठहरा। इस ड्रामे का OST और बैंड का था। तुम कहां पे? और आप बताएं, जब आप चल दिए तुम कहां पे जैसा जज्बाती गाना सुनते हैं तो दिल का क्या हाल होता है? यहाँ के रास्तों में। इश्क मुर्शिद। आगे बढ़ते हैं इश्क मुर्शिद की तरफ। तुम आसमान पे तारे क्यों देख रहे हो? उससे भी आगे का जहां देख रहा हूँ। इसमें दुरेफशां सलीम और बिलाल अब्बास खान की अदाकारी ने ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। इसमें एक तरफ रूहानी ताल्लुकात और मोहब्बत की गहराई दिखाई गई है तो दूसरी तरफ उसकी पेचीदा कहानी ने रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सिखाया। तेरा मेरा है प्यार अमर की गूंज सुनकर दिल में एक अनोखा सा एहसास पैदा होता है। मेरा है प्यार अमर। इस ड्रामे की कहानी और OST दोनों ने इसको 2024 का एक यादगार ड्रामा बना दिया। खई। अगर 2024 में हमें एक्शन और थ्रिल की कमी महसूस हो रही थी तो खई ने वो कमी पूरी की। इस ड्रामे की कहानी खानदानों के दरमियान इंतकाम की लड़ी पर बनी। जब तक दुश्मन जिंदा है दुश्मनी खत्म नहीं होती। जहां फैसल कुरैशी और दुरेफशां सलीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। वह बे चश्मा लगा के। इसमें जो एक्शन सीन्स और स्टंट्स थे वो पाकिस्तानी ड्रामों में पहले कभी नहीं देखे। प्रोडक्शन का मयार इतना बुलंद था कि ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े फिल्मी प्रोजेक्ट की तरह सेटअप। इसमें जो जज्बात थे वो इतने हकीकत से जुड़े हुए थे कि आप खुद को उन कहानियों का हिस्सा समझने लगते थे। नहीं। जर्द पत्तों का बाग। आगे बढ़ते हैं जर्द पत्तों का बन की तरफ। लकीर के उस पार बड़े बड़े अस्पताल हैं। जिसे रिदा बिलाल ने लिखा
और कासिम अली मुरीद ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में सज्जल अली और हमजा सुहेल की परफॉर्मेंसेस काबिल-ए-दीद थी। और लकीर के इस तरफ एक भी डॉक्टर नहीं है। जर्द पत्तों का बन 2024 के बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामों में शामिल है, क्योंकि इस ड्रामे ने वो मसाइल उठाए जो आम तौर पर टीवी पर नजर नहीं आते थे। गांव में बच्चों से मुशक्कत करवाने, सेहत की सहूलतों की कमी और लड़कियों के तालीमी हकूक को छीनने जैसे मसाइल को इस ड्रामे ने दिलचस्प अंदाज में पेश किया। अगर आपको अपने घर जाने की जल्दी ना होती तो लड़की आज जिंदा होती। इन सब को एक तफरीही और समझने के काबिल तरीके से दिखाया गया, जिसने नाजरीन पर गहरा असर छोड़ा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। दुनियापुर पिछले साल के कुछ ड्रामों की तरह दुनियापुर भी एक रोमियो और जूलियट की कहानी दिखाता है, मगर एक ज्यादा पेचीदा माहौल में। गोली चलने से ज्यादा गोली चलने का डर अहम होता है। बिल्कुल खई के जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस और स्टंट्स के साथ ये शायद 2024 का हाईएस्ट बजटेड ड्रामा है। नामुमकिन और मुमकिन की हदें मकसद तय करता है। खुशहाल खान और रमशा खान की जोड़ी इसमें एक दूसरे के खिलाफ खानदानों के मामलात में पड़ जाती है। मैं खुद अपने रास्ते बनाऊंगी। इस ड्रामे की कुव्वत, मोहब्बत और नफरत की वो कश्मकश है जो काफी सिमिलर है और कई बार व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देती है। गलती कर दी मैंने तुम्हें समझने में। तुम भी उन सब जानवरों की तरह एक जानवर हो। 2024 में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने अपना एक मुनफरिद अंदाज पेश किया। ना सिर्फ कहानियां बल्कि प्रोडक्शन के मयार ने भी ड्रामों को एक नया रंग दिया। फेवरेट अदाकारों की वापसी ने इस सनत में एक नया जोश भरा, जिसमें हमजा अली अब्बासी और फहद मुस्तफा ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस से ड्रामों में जान डाल दी। और फिर इस साल में नुमान एजाज, रमशा खान, अहमद अली, कुबरा खान, फैसल कुरैशी, आयजा खान, अली रहमान खान, उस्मान मुख्तार, सबा हमीद और यासरा रिजवी जैसे नए और पुराने फनकारों का साथ हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में एक नई रूह फूंक रहा है। पाकिस्तानी ड्रामा में हमेशा कुछ न कुछ नया होता ही है, तो 2025 हमारे लिए क्या लेकर आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। और हमें तवक्को है कि इस साल ही बहुत सारी नई कहानियां और तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। नए ड्रामे, नए मौजूआत, नए अदाकार और बहुत बड़े बड़े बजट्स, ये सब कुछ हमारे लिए एक नया तजुर्बा होगा। क्या आपको मेरे बेहतरीन ड्रामों की लिस्ट पसंद आई है? क्या आपको लगता है कि कुछ रह गया है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें।